उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी ही सरकार में मंत्री संजय निषाद मिलते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों से मिलते रहते हैं। फिर ये मुलाकात उत्तर प्रदेश की सियासत में सुर्खी के तौर पर क्यों देखी जा रही? क्योंकि संजय निषाद उन्होंने दो ऐसे बयान दिए, हाल में दो ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद ये माना जा रहा था कि उनकी निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में इस मुलाकात ने क्या सब कुछ ठीक नहीं होने को सब कुछ ठीक है में बदल दिया, या फिर ये मुलाकात किसी को समझाइश देने के लिए थी, या फिर इस मुलाकात में सच में वही था जो कहा गया, केवल शिष्टाचार की भेंट? और यह सबसे आखिर कयास जो उत्तर प्रदेश की सियासत में खूब लग रहा है वो ये कि जिन कारणों से कहा जा रहा था कि कुछ भी ठीक नहीं है, उन कारणों को आपस में बैठकर ठीक कर लिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं हमारा उजाला उत्तर प्रदेश और अब आपको बताते हैं ये पूरी खबर विस्तार से। संजय निषाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री है। न सिर्फ मंत्री है बल्कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है उसमें एक प्रमुख सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी है। अब संजय निषाद के मन में क्या चल रहा है, ये इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत का एक सबसे बड़ा सवाल बनकर रह गया है, जिसका जवाब हर कोई चाहता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कभी संजय निषाद दिल्ली में एक सम्मेलन करते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी के दो अन्य सहयोगी दल, अपना दल एस और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा को भी आमंत्रित करते हैं। अपना दल की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल उनके साथ मंच पर होते हैं, खुद ओम प्रकाश राजभर मंच पर होते हैं और वहां पर संजय निषाद कह देते हैं कि अगर आरक्षण की लड़ाई हमें लड़नी पड़ी तो हम इस हद तक लड़ेंगे कि जरूरत पड़ने पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा का भी घेराव करेंगे। सरकार का ही मंत्री ऐसा बयान दे दे तो फिर सवाल उठने लाजमी है। विपक्षी पार्टियां और खासतौर पर समाजवादी पार्टी इस बयान को हाथों हाथ लेती है और कहती है कि अब तो शायद सहयोगियों को भी समझ आ रहा है कि 2027 में होने क्या वाला है। इसके बाद संजय निषाद पहुंच जाते हैं गोरखपुर में वो जाकर एक बार फिर बयान दे देते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हमारी जरूरत नहीं लग रही, हमारी अहमियत नहीं लग रही, तो फिर वो गठबंधन छोड़ सकते हैं, गठबंधन से किनारा कर सकते हैं। इस बयान के और उठने, इस बयान के वायरल होने, इस पर बवाल होने के बाद संजय निषाद ने कहा कि उन्होंने गठबंधन तोड़ने की बात नहीं कही, वो तो भाजपा से कह रहे हैं। अब ये दो बयान ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल मचाने के लिए काफी है और इसी के बाद हुई वो मुलाकात जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संजय निषाद मिलते हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है। संजय निषाद इस बातचीत को एक सामान्य शिष्टाचार भेंट बताते हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो अपने इन दो क्रियाकलापों, अपने इन दो बयानों पर संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सफाई पेश की है। संजय निषाद ने सीएम योगी से इन बयानों को देने के कारण भी बताए, साथ में विभागीय चिंताएं भी जाहिर की। इन चिंताओं को अगर आम भाषा में बोला जाए तो कहीं ना कहीं इस बात का भी जिक्र किया कि उनके विभाग में कई सारे काम हैं जो पेंडिंग है, अधिकारियों को निर्देशित जो किया गया है वो समय पर नहीं हो रहे हैं या फिर हो ही नहीं रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठक के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्री संजय निषाद को ये आशान्वित किया, ये कहा कि जो विभागीय अड़चने हैं, जो विभागीय काम रुक रहे हैं किसी भी दिक्कत के कारण, इस पर वो खुद ध्यान देंगे और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि संजय निषाद को नसीहत ये भी मिली है कि जिन बयानों के कारण वो गठबंधन को, सरकार को सवालिया घेरे में खड़े करते रहे हैं, उन पर भी अब कुछ विराम लगे। उत्तर प्रदेश में सियासी मुलाकात के ढेर सारे मायने निकाले जा रहे हैं। आप इस मुलाकात पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। साथ में हमारे उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।